तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 60 पे, जो कि गेट 2024 मैथ में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, लेट एच बी सबसेट ऑफ एस थ्री। एच क्या है, एस थ्री का सबसेट है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिग्मा बिलोंग टू एस थ्री। सिग्मा तो क्या कर रहा है, जो सिग्मा एस थ्री में बिलोंग कर रहे हैं उनको कंसिस्ट करने वाला सेट है एच। ठीक है, सच डेट ट्रेस ऑफ ए वन ए टू ए थ्री इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए सिग्मा वन a sigma 2 a sigma 3 for all a1 a2 a3 belong to m2 over c, for all a1 a2 a3 belong to m2 over c, then the number of elements in h is equal to number of elements in h। h के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे हमको यही बताना है। ठीक है, तो बिना लेट के हम क्या करते हैं, हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है, ये हमको पता रहना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए बी। ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर तीन मैट्रिक्स दिया हो, ट्रेस ऑफ ए, अगर हमको इफ वी हैव थ्री मैट्रिक्स ए बी सी, तो इसका ट्रेस किसके किसके इक्वल हो सकता है। देखो हमारे पास क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, मतलब उन दोनों के प्रोडक्ट को हम बदल सकते हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट का भी ट्रेस सेम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो इक्वल हो सकता है, या इन दोनों को एक साथ ले ले, इसमें फिर आपस में चेंज कर ले, कम्यूट कम्यूट कर ले, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास होगा, तो मतलब क्या है, हम इसको कुछ साइक्लिक ऑर्डर में मूव कर सकते हैं। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ, देखो अगर हम चाहें बी सी को आगे कर दें एंड यहाँ पे ए को कर दें, तो एक ये हो गया। ठीक है, फिर और हमारे पास क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है ट्रेस ऑफ सी को आगे कर लें और बी को पीछे कर दें। ठीक है, सी ए, ये साइक्लिक ऑर्डर में मूव कर ले, इसके इक्वल हो जाएगा। अगर फिर से हम साइक्लिक ऑर्डर में मूव करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी के पास आ जाएगा। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी हो रही है, देखो कुछ हम ऐसे ही मूव कर पाएंगे। तो ट्रेस ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, ये किसके किसके इक्वल हो सकता है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले, किसके किसके लिए इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए वन ए टू ए थ्री किसके किसके इक्वल हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है ट्रेस ऑफ ए टू ए थ्री एंड ए वन, इसके इक्वल इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए थ्री, सॉरी ए थ्री ए वन एंड ए टू, इसके इक्वल हो सकता है। बट हमारे पास इतना, बस हमारे पास क्या है, इतना ही हमको पता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमको पता चल गया। अब हमको ये देखना होगा कि इन सिग्मा को हम लोग देखते हैं। देखो बेसिकली एस थ्री में कैसे कैसे सिग्मा है, एस थ्री के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट है, एक वन है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, वन टू होता है। ठीक, आइडेंटिटी वन टू, फिर टू थ्री ये हो जाता है, फिर वन थ्री आता है, एक ये होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास आता है वन टू थ्री, एक ये होता है, एक वन थ्री टू। हमारे पास इतने कुल ट्रांसफर कुल कुल इतने एलिमेंट होते हैं एस थ्री के अंदर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर सिग्मा वन, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए ऑफ सिग्मा वन, ए ऑफ सिग्मा वन कहाँ पे चला जाएगा, अगर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं ए वन, फिर इसी तरीके से ए ऑफ सिग्मा टू, ये कहाँ पे चला जाएगा, ए ऑफ सिग्मा टू ये कहाँ पे चला जाएगा, ए टू पे चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से ए ऑफ सिग्मा थ्री, ये कहाँ पे चला गया, ए थ्री पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो टोटल हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, वो कैसा बनेगा, ए वन ए टू ए थ्री। तो देखो हर एक मैट्रिक्स का ट्रेस खुद के ट्रेस के इक्वल ही हो जाएगा। तो हमारे पास अभी तो ये वाला तो ठीक है, ए आइडेंट ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। अब अगर हम सेकंड लेते हैं वन टू, अगर वन टू लेते हैं देन क्या होगा, ए ऑफ सिग्मा वन, सॉरी ए ऑफ सिग्मा वन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू के इक्वल। फिर ए ऑफ सिग्मा टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए वन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू की वैल्यू वन पे जाएगी। फिर ए थ्री, तो हमारे पास ए थ्री ही रह जाएगा। तो देखो हमारे पास कैसा बनेगा, ए टू ए वन ए थ्री। अब देखो क्या ए टू ए वन ए थ्री ऐसा कोई यहाँ पे एक बिलोंग कर रहा है,
नहीं बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास यानी क्या हो गया, ये वाला जो अ, अ, ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे क्या होगा, एच में जाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि एच के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। बट यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारे अंदर ये वाला एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स एच के अंदर नहीं जाएगा। सिमिलरली आप वेरीफाई करोगे तो ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, क्या ये हमारा जाएगा या नहीं जाएगा एच के अंदर। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे करते हैं, निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ए ऑफ वन ऐसे कह सकते हैं, ए ऑफ सिग्मा वन इज इक्वल टू, ये कहाँ पे जाएगा, ए टू पे जाएगा, क्योंकि वन की मिस टू थी। फिर ए ऑफ सिग्मा टू ये कहाँ पे जाएगा, ए थ्री पे चला जाएगा। फिर ए ऑफ सिग्मा थ्री ये कहाँ पे जाएगा, ए वन पे जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ए टू, ए थ्री, ए वन। देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में ही गए हैं ना, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में ही गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा क्या होगा, इसका जो ट्रेस आएगा, इसका ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए वन, ए टू, ए थ्री के इक्वल ही होगा। ये चीज़ हो गया हमारे पास। अगर से इन दोनों का ट्रेस इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास ये सिग्मा है वन टू थ्री, ये भी क्या होगा, एच में जाके बिलोंग करने का काम करेगा। और सिमिलर वे आप देखोगे तो वन थ्री टू ये भी जाएगा, एच में बिलोंग करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप घर पे खुद ही ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नया हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।